गुरु चरणों में प्रेम नहीं, औरों में अनुराग, वो रतन खोई कौड़ी गए उसके बड़े अभाग। तो इस द्वार पर आए हैं और गुरुदेव ने आज जो हमको मार्ग दिखाया, दोपहर को सत्संग दिया, अभी फिर देंगे, थोड़ी देर में आएंगे यहाँ। तो रामायण में लिखा है, तुलसी कृत रामायण में, जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे। श्रुति माना वेद, ग्रंथ हमारे उपनिषद, और साधु गुरुदेव। जो मार्ग श्रुति साधु दिखावे, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। जो मार्ग वेद और गुरु दिखाते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि पथ चलत सबे सुख पावे। फिर आगे तुलसीदास जी ने बात दोहराई, थोड़े शब्द अलग कह के, जो तेहि पंथ चले मन लाई। अगर उस रास्ते पर कोई मन लगा के चले, जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे हो ही सहाय। अगर मन लगाकर उस रास्ते चले तो ईश्वर उसको मदद क्यों नहीं करेंगे। ध्रुव को मदद की, प्रहलाद को मदद की। ये अमेरिका वाली एक बहन बैठी, नीरू बहन, हाँ बहन जी जरा हरिओम कर लेना, 2 मिनट देखें तो सही, यहाँ बैठे हैं सच में नीरू बहन, ये अमेरिका से आए हैं। इनके पति देव को पैर में घुटने में तकलीफ थी। जमना पगमा डाबा पगमा बहन, हाँ डाबा, बाएं पैर में घुटने में तकलीफ थी, बस बैठ जाए भले। दर्द बहुत होता था, डॉक्टर बोलते थे आर्थराइटिस है, और हार्ट में भी तकलीफ थी, वो को कैंसर है, ये है, डराते थे। डॉक्टर भी डराते और कई निगुरे पंडित भी डराते। सीधा बोल देंगे शनि खराब चल रहा है तुम्हारा। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य लगता है, क्या शनि इतना खराब है बेचारा? सब तेरा शनि खराब चल रहा है, तेरा मंगल खराब चल रहा है, तेरा राहु खराब चलता है, तेरा केतु खराब चलता है। मुझे तो लगता है कि ऐसे लोग जब मरेंगे ना, 9 के 9 ग्रहों के देवता गला पकड़ेंगे इसका। तू सारे हमको खराब बोलता था, कम वक्त मैं खराब हूं, आ तू इधर आ, कबर लो मिलते। हम खराब है कि तू खराब था? हमको खराब बोलता था। इंतजार कर रहे हैं इनका, तो गीत गा रहे, आ लौट के आजा मेरे, छोड़ेंगे नहीं, पक्की बात है। तो ये ग्रहों के देवता हैं, अदृश्य शक्तियां हैं। हमने इनको प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष देखा नहीं, पर है, ग्रह अदृश्य शक्तियां हैं। उनको जो दोष देता है ना, वो बड़ा दोषी आदमी होता है। क्यों दोष देगा? शनि को, मंगल को। अपन अपनी भक्ति करो, गुरु के चरणों में प्रीति करो। तो गुरुदेव हमारे ऐसे समर्थ हैं कि उनके दिए मंत्र जपने से, उनकी बताई साधना करने से अपने आप सब ठीक होता है। अब इन बहन की बात बताऊं मैं आपको, क्या हुआ, पति के बाएं घुटने में बहुत भयंकर दर्द होता था, सो नहीं पाते थे, चलने में दिक्कतें होती थी और दूसरी भी तकलीफें थी। डॉक्टर बोलते थे कैंसर भी हो सकता है, डरा दिया। तो ये बहन अनुष्ठान करती गुरु मंत्र का, 9 दिन नवरात्रियों में जप करती। तो एक रात को अनुष्ठान जब इनका पूरा हुआ, तो रात को सपने में इनके पति को बापूजी ने दर्शन दिए। किस पति को? जो पति इनको आने से रोकता टोकता था, उसको गुरुदेव ने स्वप्न में दर्शन दिए। मुझे भी बड़ा आश्चर्य लगता है। भगवान राम है ना, अयोध्या में तो दशरथ राजा ने बुलाया तो गए, यज्ञ किया था ना दशरथ राजा ने, पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया था, भगवान राम आए। जनकपुर में सीता स्वयंवर था, जनक जी के आमंत्रण पर राम जी वहां गए, ठीक है ना। शरभंग ऋषि का आमंत्रण था तो शरभंग ऋषि के पास गए। पर लंका में किसी ने आमंत्रण नहीं दिया था, जबरदस्ती चले गए। कहा रावण ने आमंत्रण थोड़ी दिया था, वो तो चाहता था राम जी इधर आए ही नहीं, जबरदस्ती गए।
भगवान सबका भला चाहते हैं। खैर इनके पति तो भक्त हैं भीतर से, तो कई बार देखना बाहर से कोई रोकता टोकता है ना, पर गहराई में तो उसके भी भक्ति होती है, थोड़ी बहुत तो होती है। तो रात को इनके पति को सपने में बापूजी ने दर्शन दिए और उन्होंने देखा कि बापूजी आए हैं और जिस घुटने में दर्द है बाएं में, वहां बापूजी ने जोर से मुक्का दे, समझो ये घुटना है उनका, जोर से बापूजी ने दे मारा तो वो चिल्लाए जोर से, खूब जोर से चिल्लाए। ऐसा ही हुआ ना, बूम पाड़ी हमने। तो उस समय आप जप कर रहे थे क्या? हाँ, मतलब सुबह हो गई थी, ये बहन उस समय जप कर रही थी। पति चिल्लाए, बोले क्या हुआ? बोले बापू आए थे। तो इनको हुआ कमाल है, अनुष्ठान मैं करती हूँ, दर्शन तुम्हारे को देके गए। जप बापू के मंत्र का मैं करूं और दर्शन तुमको मिल गए। ये भी देखो, ये सब पति देवता सुन लो। पत्नी भजन करती है तो देखो उसका पुण्य का प्रताप से उसको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और उस दिन से आश्चर्य की बात तो अब सुनिए, उस दिन से उसके घुटने का दर्द मिट गया। गुरुदेव ने आकर मारा घुटने पर मुक्का, उसका दर्द मिट गया। अब जिसको भी दर्द होगा, यहाँ कोई सोचता होगा कि मेरे को भी काश सपने में बापू आ जाए, मेरा भी काम हो जाए। कैसा, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर, बड़ा आनंद आया इनका अनुभव सुनकर। मुक्का दे मारा, फिर इन्होंने बोला कि अनुष्ठान मैंने किया, दर्शन आपको हो गए, कमाल है। तो आपकी भी पत्नी अगर जप करती हो, पाठ करती हो, अनुष्ठान करती हो तो रोकना नहीं, क्या पता इनके पति को हुआ ऐसा और पति का भी काम हो जाए। इसलिए पत्नी को करने देना भाई, भले करे, जप करे, अनुष्ठान करे, पाठ करे, श्री आशा रामायण के 108 पाठ करे, अच्छा है। फिर इनको भी दर्शन हुए बाद में, एक बार गुरुदेव ने इनको भी दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया और अभी अमेरिका से यहाँ गुरुदेव का सत्संग सुनने के लिए, शिविर भरने के लिए आई है। हम देखो पुण्य है, ईश्वर की गुरु की कृपा है, तो इनको अमेरिका से यहाँ आना दूर नहीं लगता है। और पुण्य न हो, ईश्वर की कृपा न हो तो अहमदाबाद में रहते होंगे पर आ नहीं पाएंगे, निंदा करते रहेंगे। करते रहो, नेवले पेटियों में उठाकर घूमते रहो, तुम क्या। गंगा बह रही है हरिद्वार, हर की पेड़ी पे। आप लोगों में से कई लोग नहाने गए होंगे, देखा होगा, नहीं तो हर साल मई महीने की पूनम हरिद्वार में होती है, देख लेना। हर की पेड़ी पे क्या कोई आदमी गंगा के पानी को लोटे से भर भर के बाहर डाले खाली कर सकता है? और सोचे मैं हर की पेड़ी पर जो गंगा का पानी बह रहा है उसको खाली करके इसमें गटर का पानी भर दूं? संभव ही नहीं है। ऐसे ही साधकों के दिल में गुरु भक्ति की गंगा बह रही है, वहां कोई निंदा का गटर का पानी डाल ही नहीं सकता। गंगा बहती थी, बहती है, बहती रहेगी। गंगा का जल घुटने वाला नहीं है। कितने समय से बह रही है गंगा। भगवान राम ने भी गंगा में स्नान किया था, बहती रहेगी। मूढ़ आदमी न करे तो वो जाने, तो जो तेहि पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाय। तो ये मन लगाकर चलते हैं तो कैसे स्वप्ने में, ये तो सामने है ना। वो हैदराबाद वाली तो बात मैंने आपको बताई, हालांकि वो भी सत्य बताई, और ये बहन तो आपके सामने है। दूसरे एक भाई मुझे दिल्ली में मिले थे, यमुना पार में रहते हैं, जहां अभी अगला कार्यक्रम है 19 और 20 तारीख को, 2 दिन। तो वो बहुत बीमार रहते थे बेचारे, बहुत बीमार, कई डॉक्टर बदले, कई दवाइयां बदली, पर ठीक नहीं हो रहे थे। तो एक रात को जप करते करते सो गए, तो सपना देखा। गुरुदेव ने कहा ठीक कैसे होगा तू, उत्तर दिशा में तो सिर करके सोता और सोचता मैं ठीक हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं। उठो, दक्षिण दिशा में सिर करके सोया करो और जप करके पानी पिया करो। उस भाई साहब की, कमल गोयल उसका नाम, उसकी आंख खुली
तो सचमुच उसने देखा वो उत्तर में सिर करके सोता है। उसने तुरंत सिराना बदला, दक्षिण में सिर करके सोना शुरू किया, ठीक हो गया, मजे से खाने पीने लगा अच्छी तरह से। तो जो ते ही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न हो ही सहाई।